हाय। तो मैं आज एक बहुत ही छोटे से पैमाने पर यहाँ पर एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। बेसिकली ऑप्शन राइटिंग में होगा ये। तो फर्स्ट मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ द पहले हम जो कर रहे हैं वो है हेजिंग, ठीक है। तो 18300 कॉल को हमने बाय कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। देन 18200 की कॉल को जो है हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको सेल कर दिया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द ट्रेड। ओके, तो अब मैंने इसको कर लिए। लेट मी जस्ट ओपन द निफ्टी। अब मैंने क्यों किए हैं, मैं इस पे पोजीशंस पे ऐड करूँगा थोड़ा टाइम बाद। बेसिकली रीज़न ये है कि निफ्टी ने गैप फिल कर दिए हैं। अब गैप फिल करने के बाद यहाँ पर एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटिंग? बेसिकली अगर आप यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये if you can take this, if you are taking this lightly, you can do that. और if you wanna be a trader, जिनको एक्चुअली में मार्केट में पैसिव इनकम करनी है, दिस इज़ पैसिव इनकम बाय द वे, ओके। दिस इज़ नॉट एक्टिव इनकम। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम नहीं देंगे, बट दिस इज़ अ पैसिव इनकम। ऑप्शन राइटिंग हमेशा ही पैसिव इनकम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन राइटिंग को आप एग्रेसिवली नहीं कर सकते, बट एग्रेसिवली करना ही है तो फ्यूचर में करो। बेसिकली देर इज़ नो रूल इन द स्टॉक मार्केट, देर इज़ नो हार्ड रूल इन द स्टॉक मार्केट कि आप यही करो और यही करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी बिजनेस में नहीं होता, स्टॉक मार्केट में क्यों। तो मार्केट ने जब ये 23 दिसंबर को एक गैप डाउन ओपन दिए थे, तो उस दिन मार्केट ने ये जो इंट्राडे वाला गैप है इसको क्लोज नहीं किया था। आपको समझना है इंट्राडे गैप क्या है और पोजिशनल गैप क्या है और डे चार्ट में गैप क्या है। इंट्राडे गैप इतना खास वैल्यू नहीं देता, बट देते भी हैं। बट आप अगर ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो मार्केट हमेशा एक डेली गैप पर रिएक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो गैप बने थे मार्केट में, ये जो गैप बने थे ये एक डेली गैप थे मार्केट के, ठीक है। ये जो गैप थे ये एक डेली गैप थे, डेली चार्ट के हिसाब से ये गैप था। तो नेक्स्ट दिन क्या हुए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुए। दिस इज द वेयर द मार्केट ओपन, ओके। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो डेली गैप था 22 दिसंबर का गैप था, उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, अभी मार्केट ने यहाँ पर वो उस गैप के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, ठीक है। क्लोजिंग के हाई कितने हैं, 18,149। आज के कितने हाई हैं, 18,152। नाउ जस्ट लेट मी ओपन द ओपन इंटरेस्ट फॉर यू। तो ये कल के ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कल वाला जो एक्सपायरी है उस पे, उसके लिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट कितने हैं, 2,44,408। जहाँ तक मुझे याद है कल यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट था 175 के पास। और दूसरी बात, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये शेयर किया था कि 18,200 पर सबसे ज़्यादा कॉल पुट को मिलाकर ओपन इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग मैक्स पेन भी बोलते हैं। मतलब मार्केट के जो डेटा है वो दिखाता है कि इसके आजू बाजू मार्केट के क्लोजिंग होगा, मतलब उसको ना ऊपर की तरफ ज़्यादा क्रॉस कर पाएगा ना तो नीचे की तरफ। ये आप मैनुअली किस तरीके से कर सकते हो, जो कॉल्स एंड पुट्स के जो डेटा है उसको आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद आपको वो हर एक स्ट्राइक पर यू विल गेट द नंबर, ओके। सो बेसिकली आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं वो, बट आई मेरे पास कुछ ब्लैक स्कूल कैलकुलेटर बेसिकली अभी जो
आफ्टर कोरोना द मार्केट में कुछ डेटास हमारे पास, बहुत सारे डेटास हमारे पास इजीली अवेलेबल्स आते हैं, बट मैं जिस टाइम से मार्केट को कर रहा हूँ उस वक्त हमें मैनुअली करना होते थे मोस्टली। और दिस इज़ द एनएसएस साइट। यहाँ पर आपको सारे के सारे जो डेटा हैं ऑलमोस्ट हम रियल टाइम पे ही मिलते हैं, और इट इज़ द साइट आई एम यूजिंग फॉर द पास्ट एनी ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब 18,200 के कॉल पे अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाईएस्ट है। अगर आप प्रीवियसली जितने भी ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो आउट ऑफ द मनी पे, ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स आर अवेलेबल। देन सेकंड थिंग, मार्केट को अगर आप नीचे की तरफ के फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 18,000 के जो पुट्स हैं वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब 18,000 पुट्स पे जो राइटिंग है वो काफ़ी है। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ऑलवेज टेक द ट्रेड्स। तो और अभी बात करते हैं, ये तो हो गया ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट पे क्या हम लोग ब्लाइंडली काम कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट के एक सच्चाई ये भी है, दिस इज़ अ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि 18,200 पे इतने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये भी है कि 18,200 के अगर 200 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देते हैं वेरी स्ट्रांगली कल या फिर आज, तो ये अपने 18,200 के ऊपर काफ़ी देर दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे वॉलेटिलिटी के ऊपर डिसाइड होगा कितना दूर तक जा सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द बिग ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस अगर करें कि टेक्निकली मार्केट को क्या यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए, तो टेक्निकली साउंडिंग एनालिसिस के जो सबसे बेसिक एनालिसिस पार्ट होते हैं वो है सपोर्ट और द रेजिस्टेंसेस। तो मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था मार्केट के। तो अगर आप देखें इस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिए हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस को फर्स्ट तो मार्केट ने तोड़ने के बाद जब नीचे की तरफ आए तो इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दिए। तो व्हाट हैपेंड बाय द अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, अगर आपको पैटर्न के बारे में पता है तो आपको एक बात समझना होगा कि दिस क्रिएटेड द लेफ्ट शोल्डर पैटर्न। तो लेफ्ट शोल्डर पैटर्न यानी कि जो हमारे हेड एंड शोल्डर्स के जो चार्ट पैटर्न होते हैं यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बन गए। लेफ्ट शोल्डर कब जाकर कंफर्म हुए? जब मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग दी, 16 दिसंबर को क्लोजिंग दिए। ठीक है, 16 दिसंबर को क्लोजिंग दिए। नाउ दिस इज द हेड, ये बना है हेड, हमारे लेफ्ट शोल्डर बने हैं, हेड बने हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट शोल्डर स्टिल इज इन मेकिंग। राइट शोल्डर जो है वो स्टिल इज इन मेकिंग। मैं इसको राइट शोल्डर फिलहाल तो नहीं मानूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेरे जो भी एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू ड्रॉ द राइट शोल्डर। बट हम लोग यहाँ पर अभी राइट शोल्डर को लेवल वाइज किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सो लेवल वाइज हम यूज कर सकते हैं फॉर द यूजर बाय यूजिंग द फिबोनाची। सो टू डू दैट वी नीड टू ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर। और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेफ्ट शोल्डर के जो पैटर्न है, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर के जो पैटर्न है, और दिस इज द नेक लाइन। ओके, दिस इज द नेक, दिस इज द नेक लाइन। ठीक है, ये एक नेक लाइन बने हैं, यहाँ पर कहीं पर कुछ नेक लाइन्स और बनेंगे, और देन वी कैन गेट द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर जो नेकलाइन बने हैं, तो ये नेकलाइन से लेफ्ट शोल्डर से ये नेकलाइन अगर हम मेजर करें तो देख सकते हैं कि हेड कहाँ पर जाकर बने हैं। सो फ्रॉम दिस नेकलाइन टू दिस हेड, तो हम यहाँ पर देखें अगर, तो नेकलाइन जहाँ हेड जहाँ पर बने हैं ये अपने थोड़े ही दूर पे थे अपने जो 2.618 के लेवल थे वहाँ से। तो यूजुअली हम ये देख सकते हैं कि दिस इज समवेयर द मार्केट क्रिएटेड द नेकलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेफ्ट शोल्डर से नेकलाइन तो बन गए। अब नाउ फ्रॉम द नेकलाइन टू हेड अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ कर दें, तो ये जो यहाँ पर जो रेंज बने हैं मार्केट में, जो फ्रॉम दिस नेकलाइन टू दैट हेड का जो रेंज है वो 0.618 के नीचे क्लोजिंग दिए हैं 1, 2, 3। तो
काफ़ी टाइम यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद नीचे की तरफ आए हैं. नाउ वी हैव टू डू द रिवर्स दिस फिबोनाची. नाउ व्हेन वी डू द रिवर्स दिस फिबोनाची, हमें कौन से लेवल्स मिल रहे हैं यहाँ पर 1.618 के. तो ये जो 1.618 के लेवल हैं, मार्केट यूजुअली 0.618 और 1.618 इसके बीच में शफल करते हैं. जो ऑलरेडी अपसाइड लेवल शफलिंग है वो बन चुके हैं. तो ये जो शफलिंग बन चुके हैं, अभी मार्केट को यहाँ तक प्रोबेबली आना है, जो ही है 70,667. ठीक है, प्रोबेबली. तो यहाँ पर हमने एनालिसिस अभी तक इस तरीके से एनालिसिस क्यों दिखाया आपको, क्योंकि दिस इज हाउ यू ऑलवेज फाइंड द रेंज ऑफ द मार्केट. ना क्वेश्चन कम, ये तो डे चार्ट पे हो गया. इनके साथ 18,200 के जो आपने कॉल अभी राइटिंग किए हैं उसके क्या संबंध है. तो डेफिनेटली अगर आपको एक्सपायरी डे का जो ऑप्शंस है उनको एक्सपायरी डे के पहले आपने अगर उसको राइट किए हो एक दिन पहले, तो आपको एक बात समझना होगा कि यू आर ट्रेडिंग विद द लोअर टाइम फ्रेम. क्योंकि डे चार्ट पे तभी आप ट्रेड कर सकते हो जब आपके पास एक हफ्ते से ज़्यादा के टाइम हो. क्योंकि एक डे चार्ट में पैटर्न बनने में कितने टाइम लगते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन आपके पैटर्न बनने में लगते हैं, 6 से 7 ट्रेडिंग डेज. तो 6 से 7 ट्रेडिंग डेज को पैटर्न बनने में टाइम के लिए आपको 2 हफ्ते के पास ट्रेड आपको टाइम देना होगा. ठीक है ना. क्वेश्चन कम, यहाँ पर जो ट्रेड्स है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं. वी कैन डू द ट्रेड इजीली विद द 1 आवर टाइम फ्रेम. ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आई कैन सी द मार्केट मेक द स्विंग्स. तो कल भी हमने डिस्कस किए थे आपसे वो. तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग जो फिबोनाची है उसको ड्रॉ करेंगे. फ्रॉम दैट टू दिस, ये दोनों ही मैच्योर स्विंग्स बने हैं. यहाँ पर लो 17,780, तो ये वाला मैक्स लो है. मैं अगर यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ कर दूँ एंड इफ आई नॉर्मलाइज द फिबोनाची, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 0.618 को टच नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं. मतलब ये जो रेंज है ना, मार्केट को अगर इसके ऊपर जाना है तो 0.618 पे मार्केट को रेजिस्टेंस देना होगा. तो यही रीज़न है कि ये यहाँ पर 0.618 के रेजिस्टेंस एट द 18,206 और यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, टेक्निकल और डेटा दोनों को मिला दिए हैं. और दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द रैंडम एनालिसिस बट दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर एनालिसिस. ठीक है. नाउ इफ यू यूज द पैटर्न्स लाइक, तो 18,206 के आपके पास क्लियर हो गए अभी. नाउ इफ यू यूज द पैटर्न्स यू कैन सी बिफोर मार्केट ब्रेकिंग दिस लेवल, मार्केट ने यहाँ पर कोशिश की कि ये लोअर लेवल को क्रिएट करे. तो फ्रॉम दिस लोअर लेवल मार्केट ने, you can see this is how market try to create the levels. तो यहाँ पर जो एलियट वेव पैटर्न बने, so let me just draw it properly. यहाँ पर जो एलियट वेव पैटर्न बने उस पैटर्न के हिस्टोरिकल एनालिसिस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. so you can watch market like this. ठीक है. now ये जो पैटर्न है, this is the pattern, मतलब ये हमारे एलियट वेव की तरीके के पैटर्न है. तो इस एलियट वेव ने मार्केट में ये जो जिगजैग वेव क्रिएट किए हैं, मैं यहाँ पर एलियट वेव के डीप कॉन्सेप्ट्स के पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको सिखा रहा हूँ. तो यहाँ पर एलियट वेव किस तरीके से काम किए हैं. नाउ इफ यू सी द वेव पैटर्न लाइक दिस वे, तो यहाँ से यहाँ तक, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट. तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करें एलियट वेव को, यू कैन सी मैं रिवर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मुझे भी समझ में ठीक से आए, आपको भी. तो यहाँ तक ड्रॉ करें तो ठीक है. बाकी मार्केट में जो एलियट वेव के अंदर बहुत सारे एलियट वेव्स बनते हैं, तो उनको हमें देखने होते हैं प्रॉपरली. अदरवाइज आपको जो एलियट वेव है ना, ये रिस्ट्रक्चर होते रहते हैं. मतलब एक जब तक कि ना एक प्रॉपर पैटर्न बनते हैं, वो प्रॉपर पैटर्न किस तरीके से बनते हैं यूजुअली, अगर मैं जब एलियट वेव को ड्रॉ सीखा था, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने इस तरीके से सीखते कि बहुत सिंपल तरीके से कि
रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बनेगा हमेशा। लाइक एलियट वेव का समझने के सबसे आसान तरीका ये है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स है मार्केट में एलियट वेव के अंदर, बट उतने पे अगर आप जानना चाहते हो तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर आप सिंपल तरीके से सीखते हो कि मान लो दिस इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये है, अब मार्केट के एक रेजिस्टेंस बने हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव वो सपोर्ट बनेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। दिस इज हाउ द बेसिक एनालिसिस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट। तो ये अगर आप देखें तो मैंने जब यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किए तो दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल। यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस कहाँ पर बने हैं 17,428। मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर बने हैं 17,421। तो ये जो सपोर्ट बने हैं ये रेजिस्टेंस को ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो हम किस तरीके से लेंगे, हम किस तरीके से ये एनालिसिस को करेंगे। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट इसके आगे जाकर मार्केट में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट क्रिएट किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो मार्केट ने इसी सपोर्ट को फिर से ब्रेक कर दिया है बाय यूजिंग दिस वन। तो यहाँ पर कितने सपोर्ट है, द सपोर्ट वाज एट हियर, नो दैट्स गुड। यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम अभी एलियट वेव को अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो पैटर्न है, पैटर्न ओवरलैप होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं, पैटर्न ओवरलैप होते हुए इस तरीके से जा रहे हैं। लाइक दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड वेव एंड दिस बिकम द थर्ड वेव। तो डेफिनेटली इस तरीके से आप लोग अगर मार्केट को देखेंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, ठीक है, ऑलवेज यू विल बी इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करना मार्केट में मुश्किल नहीं है। तो मार्केट में लोग प्रॉफिट्स क्यों नहीं कर पाते, यूजुअली द पीपल ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ। तो ये जो प्रूव करने की कोशिश रहते हैं मार्केट में, खुद को प्रूव करना, मान लो आपने किस तरीके से खुद को प्रूव करने की कोशिश की कि आपने आपके एक दोस्त को एक टिप्स दी कि आज ये XYZ शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, वो नहीं गया शेयर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है, बट पीपल ट्राई टू गेट बिहाइंड दैट स्टॉक। तो वो उस स्टॉक के बिहाइंड में चले जाते हैं, क्या गलत था क्या नहीं था, दैट्स ऑल्सो गुड। बट व्हाई यू आर ड्राइविंग इनटू द स्टॉक, बिकॉज यू टोल्ड समवन दैट स्टॉक कैन गो अप, बट वो नहीं गए। नाउ इट्स कम टू योर ईगो। तो दैट सेम थिंग हैपन व्हेन यू डू द ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आपके अगर स्टॉप लॉस चले गए हैं तो आप सोचते हो कि स्टॉप लॉस क्यों गया यहाँ पर तो स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए था, तो क्यों गया, तो मुझे उसी डायरेक्शन में प्रॉफिट करना है। तो सेम थिंग हैपन कि उसी स्टॉक में मुझे प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो वो स्टॉक चला गया, बात अब दूसरे को स्टॉक पे ले लो, वहाँ पर 10-20 हज़ार चले गए तो क्या हुआ, आप दूसरे को स्टॉक ले लो, वहाँ पर आपके 50 हज़ार के प्रॉफिट हो जाएंगे। बट नो, दिस इज हाउ द मार्केट मेक टू डू। और एलियट वेव मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर था, आपको लग रहा था कि आपने यहाँ पर ड्रॉ सही किए हैं, बट जब मार्केट ने थोड़े डीप मारे तो आपको ये स्ट्रक्चर बदलना होगा, ये स्ट्रक्चर आपको बाय रूल बदलना होगा। और ऐसा नहीं है कि एलियट वेव काम इस तरीके से करते हैं वो ये वेव पे काम करेगा, नो, दिस इज वेव यू आर एनालाइजिंग, यू हैव टू ट्रेड विद द सेकंड वेव, ओके। बट ये वेव पे अगर काम करना है तो पहले वाले वेव को आप समझो, तभी जाकर आपके काम बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू डू द थिंग्स। सो ऐसे ही होते हैं, तो दिस इज हाउ, दिस इज द फर्स्ट थिंग, देन दिस इज द सेकंड, एंड व्हेन यू ड्रॉ द सेकंड वन आपको ये थर्ड वाले भी दिखने लगेंगे। तो थर्ड वाले को आपने कहाँ पर देखे, थर्ड वाले को आपने देखे यहाँ पर, इन बिटवीन देयर आर zigzag पैटर्न ऑल्सो फॉर्म। तो इस zigzag पैटर्न के अंदर प्रीवियसली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एलियट वेव कंप्लीट हुई है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अभी जाकर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किए हैं लेवल्स को।
तो जब मार्केट ने एक रिलेटिव पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से गिर जाएगा. दिस कैन क्रिएट मल्टीपल वेव्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद द 1 आवर टाइम फ्रेम. सो दिस इज हाउ यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर. अब बात करते हैं कि ये 0.618 के कंसेप्ट कहाँ पर आए. नाउ इफ यू ड्रॉ द एवरी सिंगल वेव लाइक दिस, तो आपको 0.618 के कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा. दिस ड्राइंग कुड बी मेसी, बट आप अपने चार्ट पर इसको देखकर ड्रॉ कर सकते हो, तो यू विल गेट द आइडिया. लाइक दिस 0.618 पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ आ गया. नाउ अगेन इफ यू ड्रॉ लाइक दिस वन, लेकिन 0.618 को ब्रेक किए थे, अब ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आए. कहाँ तक आए? 0.382. आने के बाद वो रहा, टाइम मिले उसको, देन मार्केट व्हेन अगेन ब्रेक द 0.618 इट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड. तो सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. तो अभी तो 0.618 को ब्रेक भी नहीं कर पाए हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि ये 0.618 को अगर ब्रेक ना करे तो दिस बिकम द रेजिस्टेंस. तो दिस बिकम व्हेन दिस बिकम द रेजिस्टेंस, वी कैन अगेन, मार्केट जब स्विंग यहाँ पर क्रिएट करेगा, वी कैन अगेन ड्रॉ द फिबोनाची एंड according to that we can plan our next trade. This is very simple and easy. Like this one, यहाँ पर अगर आप देखें 0.618 तक नहीं आ पाए थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी शायद ना आ पाए या फिर आ पाए, बट अल्टीमेटली इसको आना कब तक है? राइटिंग हमने क्यों की? क्योंकि इसको आना है कल थर्सडे दोपहर 3:20 25 के पहले आना है, तभी जाकर आपके जो एक्सपायरी के ट्रेड्स है वो आपके फेल होगा, अदरवाइज वो सक्सेस होगा. और यहाँ पर मैक्सिमम लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट द डेल्टा, जो मैक्सिमम डेल्टा है, यू कैन डेल्टा कैलकुलेट एंड मेड इट अप टू दिस लेवल. मतलब अगर आपको देखना है कि 0.3 डेल्टा है इसके, तो 0.3 डेल्टा एंड इनटू यू कैन फाइंड आउट द प्राइस गैप. मतलब यहाँ पर 128 है, तो 70 रुपए के पास आपके जो 70 इंटू 30, मतलब मैक्सिमम आपके कितने डिक्स हो सकते हैं यहाँ तक आते हैं, तो और इसके ऊपर आते हैं तो, एंड स्लोली यू हैव टू मैच द डेल्टा. बट आई विल ऑलवेज से कि मैक्सिमम लॉस के देखना ही क्यों है. मैक्सिमम लॉस is possible only and only if the limited period time the market will shoots up with a very strong way. Maximum loss आपके कितने हो सकते हैं? 3 से 4 हज़ार मैक्सिमम, बट अगेन दैट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो. ओके, so this is how you can always take the trade and with the delta hedge. आपको जो इतने भी लॉस नहीं होंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से डेल्टा हेज कर लिए. सो लेट्स सी 2:30 बजे के बाद शायद 3:15 मतलब 3:15 के बाद शायद मैं यहाँ पर पोजीशंस को ऐड कर लूँ भाई. बट आई हैव टू मेक श्योर कि मार्केट एटलीस्ट कुछ और कंफर्मेशन यहाँ पर मुझे दे. लाइक यहाँ पर जो लास्ट कंफर्मेशन अभी मुझे मिल रहे हैं, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ द फेलियर ब्रेकआउट. What is the high? 18,146. 18,146. So this is actually market formed the inside, sorry, the double top. So double top form here. So I will try to take the opportunity of this last inside bar formation. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 18,182 का लेवल है जो कि नहीं टूटे हैं. तो डेफिनेटली वी कैन इजीली मेक श्योर कि द market is in a grip of bears. So again option writing is the only tool जहाँ पर passively you can always make some income without involving in the market so much. And अभी तक there are maximum number of traders who do the trades in the option writing with the hedge. They did not wiped out their account anytime. Okay, do the hedge by doing the hedge. Okay, not the naked one. Naked option writing में तो wipe out हो जाते हैं accounts. Okay, so that's it as of now from my end. I hope I could give you some insight about the market and all. So that's it for today, and I will get back.